पितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबको स्वागत है भक्ति शास्त्र कक्षा में। तो हम पढ़ेंगे आज चैप्टर 9 भगवद गीता, राजविद्या राजगुह्य योग, श्लोक संख्या 16 से पढ़ेंगे। हाँ, ओके। हाँ। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रमंकार ऋक् साम यजुरेव च। सो हाँ, अभी बता रहे भगवान, श्लोक 16 से 19। भगवान सर्वात्म है। तो अगर सवाल पूछा जाएगा, अर्जुन प्रश्न पूछेंगे ऐसे कि क्यों भगवान, जैसे पहले 15 नंबर श्लोक में बताए थे कि अलग अलग प्रकार से भगवान का आराधना करते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार से भगवान की आराधना करते हैं। तो एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम, अलग अलग प्रकार से भगवान की आराधना किया जाता है। तो अहम ग्रह उपासना, प्रतीक उपासना, विश्वर को उपासना। तभी सवाल पूछ रहे अर्जुन, ऐसा क्यों, क्यों बहु प्रकार से, अलग अलग प्रकार से क्यों आराधना किया जा रहा है। इसका ये प्रश्न का उत्तर में भगवान 16 से 19 चार श्लोक में बता रहे हैं। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाम महम औषधम, मंत्रोहम अहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। कि मैं अग्निष्टुम आदि श्रोत यज्ञ हूँ, मैं वैश्वदेव आदि स्मार्त यज्ञ हूँ, मैं पितृपुरुष जो है उनके उद्देश्य में जो श्राद्धादि कार्य किया जाता है वो मैं हूँ। मैं ही भेषज दवा हूँ, जड़ी बूटी जैसा दवाई बनता है वो हूँ। मैं ही मंत्र हूँ, मैं ही होम का घृत हूँ, घी हूँ। मैं ही अग्नि हूँ, मैं ही होम क्रिया हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ। हाँ। मैं ही जगत के पिता हूँ, माता हूँ, धाता हूँ, पितामह हूँ। मैं ही ज्ञेय वस्तु हूँ, मैं ही सब कुछ शोधन करते हैं पवित्रकारी मैं ही हूँ। ओमकार में ही हूँ, ऋक साम यजुर्वेद सब कुछ में ही हूँ। मैं सबके गति हूँ, भरता हूँ, प्रभु हूँ, साक्षी हूँ, निवास हूँ, शरण हूँ, सुहृद हूँ। मैं ही उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण हूँ, सृष्टि स्थिति विनाश के कारण मैं ही हूँ। और जो ताप मिलता है सबको वो मैं ही देता हूँ, बारिश में ही बरसाता हूँ, मैं ही सबको आकर्षण करता हूँ। मैं ही अमृत हूँ, मैं ही मृत्यु हूँ। भौतिक और चेतन सब कुछ मेरे अंदर ही निवास करते हैं। आश्रय अव्यय बीज में ही, सब कुछ में ही हूँ। भगवान क्लियरली बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान से ही आता है। तो यहाँ पे अनुष्ठान मतलब अलग अलग वैदिक वेदो विधान है, कार्य है, ज्योतिषम यज्ञ है, या फिर यज्ञ स्वधा
जो जो वैदिक विधान है, सब कुछ टेक्निकल टर्म्स है। अग्निष्टोम, ज्योतिष्टोम, यज्ञ वगैरह है, सब कुछ भगवान है। जैसे यज्ञ किया जाता है, हवन होता है, यज्ञ होता है, हवन होता है। हाँ, यज्ञ होता है, हवन होता है, तो वहां पे जो एक तो है यज्ञ का क्रिया, एक है अग्नि, कुछ एक है घृत, या जो घी डाला जाता है, ओम स्वाहा बोल के घी भी एक, अलग अलग अंग होता है। यजमान है, पुरोहित जिनको ऋत्विक कहते हैं वो है। तो सब कुछ मतलब पूरे ये समझाया जा रहा है यहाँ पे कि जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान ही, भगवान का ही प्रकाश है। घी भी भगवान दिलाते हैं, मंत्र भी भगवान ही दिए हमें। जो ब्राह्मण पंडित जो यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र बोल रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, वो भी कला भगवान ही दिए हैं, यज्ञ का विधि विधान भगवान ही दिए हैं। ब्राह्मण जो मंत्र बोल रहे हैं, ओम स्वाहा, जो शक्ति आ रहा है वो भी भगवान ही दे रहे हैं। और जिनके उद्देश्य में ये किया जा रहा है ओम स्वाहा, वो भी भगवान ही है। मतलब भगवान को बिना, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है। सब कुछ उन वो ही, सब कुछ अस्तित्व उनके ऊपर ही है। हम्म। 17 में भी बता रहे हैं कि पिता माता विधाता पितामह सब कुछ भगवान है। धाता मतलब सृष्टिकारी, सब कुछ ओमकार वेद सब कुछ भगवान है। गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवास और शरणम सुरी, सुंदर श्लोक है, बहुत सुंदर। गतिर भरता सब कुछ भगवान है। भरता मतलब पालक पति। साक्षी परमात्मा रूप में, साक्षी के रूप में भगवान। शरण सुरी। मतलब ये बताया जा रहा है कि सब कुछ कृष्ण है। आप वेद विधान के द्वारा कोई यज्ञ करेंगे, विधि विधान करेंगे, इतना पालन करेंगे, व्रत करेंगे, आ, सब कुछ अंततः गत्वा सब कुछ कृष्ण ही है। तो अगर अंत में सब कृष्ण ही है, तो फिर इतना घुमा के क्यों जाएंगे कृष्ण के पास? सीधा जाइए ना, कृष्ण के भक्ति कीजिए। प्रभुपद उदाहरण दे रहे हैं, उपमा दे रहे हैं, उदाहरण यहाँ पे 18 नंबर श्लोक में, तात्पर्य में, कि अगर कोई मकान में, बिल्डिंग में लिफ्ट हो, तो आप सीढ़ी का इस्तेमाल क्यों करें? लिफ्ट में चढ़े, बटन दबाए, 10th फ्लोर में पहुंच जाएंगे आप। जैसे मैं रहता हूँ, ये मायापुर में भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। हाँ, आपका वहाँ पे दिल्ली मुंबई अमृतसर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग होंगी, इमारत है, मायापुर में भी हो रहा है बिल्डिंग है। तो मैं अभी जो बिल्डिंग में रहता हूँ, वो 10 मंजिला बिल्डिंग है मायापुर में ही। तो उसका 7वां मंजिल में, 7th फ्लोर में रहता हूँ मैं। 7th फ्लोर में ऊपर चढ़ना नीचे जाना, अगर खाली सीढ़ी हो तो कैसे संभव? तो लिफ्ट है, तो लिफ्ट में चढ़े, बटन दबाए, ऊपर पहुंच गए। लेकिन कभी कभी लिफ्ट काम नहीं करता, इलेक्ट्रिसिटी चला गया, लिफ्ट काम नहीं करता, तो फिर हरी बोल, नीचे जाओ, धीरे धीरे ऊपर चढ़ो, चढ़ के करना पड़ता है। तो हाँ, लेकिन वो होने के बाद भी कभी कभी कुछ लोग फिर भी सीढ़ी चढ़ेंगे, क्यों? बोलेंगे सेहत अच्छा रखे। बोले सीढ़ी चढ़ना बहुत सेहत के लिए अच्छा है, तो सीढ़ी चढ़ के आते हैं कोई कोई लोग। लेकिन ये आमतौर पर क्या है, लिफ्ट है तो लिफ्ट में जाएंगे, सीढ़ी चढ़ के कष्ट करके क्यों जाए? और वो भी जिनका सेहत के लिए भी सोचे, वो भी जब जल्दबाजी में हो, टाइम कम है, तब थोड़ी जाएंगे सीढ़ी से। हाँ, लिफ्ट दबाओ, ऊपर चले जाओ। तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि ये जो वेद विधान, यज्ञ करो, पूजा करो, अलग अलग तर्पण विधि, ये सब करते करते ये सीढ़ी जैसे है। धीरे 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 आप भगवान के पास पहुंचना पड़ेगा। लेकिन भक्ति योग जो है ये लिफ्ट है, सीधी बटन दबाए जी और पहुंच जाए भगवान के पास।
डायरेक्टली। बहुत सुंदर उदाहरण दिए प्रभुपाद तात्पर्य में। सामर्थ, समय और सामर्थ का व्यर्थ अपव्यय ना करे और प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के प्रति अग्रसर हो जाए। मां के क्यों करे? ठीक है, 19 तक भी ये बता रहे हैं। अभी फिर से 20 से बता रहे हैं। अभी 20 से 25 कुछ श्लोकों में 20 तक ये बताए भगवान के सर्वात्म था। अभी 20-21 में बता रहे हैं कि कैसे स्वर्ग सुख, स्वर्ग में जो सुख पाने के लिए लोग जाते हैं वो अनित्य है। अनित्यम सुखम लोकम। माइक बंद रखिएगा, कृपा अच्युत प्रभु। कृपा अच्युत प्रभु, आपका माइक ऑन हो रहा है, माइक बंद रखिएगा। हाँ, तो स्वर्ग सुख पहले अवजानन्ति मां मूढ़ा आदि श्लोक में बताया गया कि कैसे तुरंत इंस्टेंट, अभी सब कुछ इंस्टेंट चल रहा है ना, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट पोहा, मिक्स मसाला, इंस्टेंट का जमाना चल रहा है। सब कुछ डालो, पानी डालो, बन गया इंस्टेंट। तो इंस्टेंट नूडल्स का जमाना है। लोग इंस्टेंट फल पाने के लिए देवता का उपासना करते हैं कि चलो यहाँ पे बटन दबाया, चालू, लाइट चालू, तो वैसे ही पंखा चालू। तो वैसे ही बोले इंस्टेंट शीघ्र फल लाभ के आशा में अन्य देवता की उपासना जो करते हैं वो मेरा आराधना नहीं करते, इसलिए वो अभक्त अभक्त है। और महात्मानस्तु माम पार्थ, ये श्लोक में बताया गया, भक्त के बारे में बताया गया। ये पूरी सेक्शन क्या चल रहा है अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम? ये जो पूरी सेक्शन चल रहा है आपको पता है ना, मतलब क्या चर्चा कर रहे हैं हम? पहले बताया गया क्या चर्चा हो रहा है पूरी सेक्शन, कौन कह सकते? हाँ, शंपा माता जी। हम्म, क्या डिस्कस चल रहा है? जी जी प्रभु जी, मैं बोलूं? हाँ हरे बोलिए। कृष्ण। भक्ति योग के बारे में बोल रहा है प्रभु जी। नहीं, भक्ति योग तो है ही, सब कुछ भक्ति योग है, लेकिन ये जो नवा अध्याय डिस्कस कर रही है, ये जो श्लोक चल रहा है अभी, ये सेक्शन में हाँ, क्या डिस्कस हो रहा है? अर्जुन जो क्वेश्चन पूछा है तो नहीं इसका नहीं आंसर दे रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अनिरुद्ध प्रभु। प्रभु जी, हाँ, कृष्ण बता रहे हैं कि मेरी भक्ति करो, मेरे शरण आओ, तो सब कुछ आपको नहीं मिल जाएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं बताया था पहले, अध्याय का शुरुआत में और बताया था। जिसमें ये संसार संसार नित्य है, यहाँ नहीं, की सुविधा अनित्य है। अपनी बात बता। स्वर्ग में जाके, स्वर्ग अपर लोक में भी आपको जो नहीं नहीं, उतना आपको कुछ नहीं नहीं नहीं, ये उतना लंबी बात बताने की जरूरत, सिंपल से आसान भाषा हमने चर्चा किया था पहले। कृपालु चैतन्य प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये गुप्त ज्ञान के बारे में, गुड़िया ज्ञान के बारे में बता रहे हैं भगवान अर्जुन को। का आवाज गुह्यतम ज्ञान। समझ में नहीं आ रहा है मुझे, क्या बता रहे हैं आप? क्या मेरी आवाज आ रही है? नहीं, आवाज आ रही बताइए? है आपको? नहीं, हाँ बताइए, कट रहा है। गुह्यतम ज्ञान के विषय में गुह्यतम ज्ञान चाहिए। समझ में नहीं आया, देखते हैं। गौरी माता जी बताइए क्या क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसी सेक्शन का बताना है कि सारा बताना है? यही सेक्शन जो पढ़ रहे हैं हम अभी। इसमें प्रभु जी सबसे पहले जब आपने स्टार्टिंग में बताया था, इसमें भक्ति योग की महिमा बताई थी आपने।
युग की महिमा तो हर जगह बताया जा रहा है, लेकिन ये सेक्शन जो पढ़ रहे हैं हम प्रभु जी 9th चैप्टर। आपने जो 7th और 9th की तुलना बताई थी उसमें निराकारवादी जो है उसकी कृष्ण भावना अमृत से कृष्ण भावना भक्त की तुलना इसमें है। नहीं नहीं नहीं, ममता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी है ये बताया जा रहा है। नहीं, फिर राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ 7वें श्लोक से शुरू करते हुए भगवान ये कह रहे हैं कि मैं ही ओमकार हूँ, मैं ही सभी वेदों का मतलब सभी वेद मुझसे हैं और पालन करता भी मैं हूँ, पिता पितामह सिंपल लैंग्वेज में हमने पहले चर्चा किए थे इस अध्याय का। गुह्यतम। हाँ जी, गुह्यतमम ज्ञानम मेरी आवाज जो ओके, नहीं नहीं, सचिदुलाल प्रभु। नहीं आवाज आ रहा है। तुलसी मंजरी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ हरे पे आप कृष्ण बता प्रभु, रहे आपको हैं आवाज आ कि रही है क्या? भगवान सर्वत्र विद्यमान है और ओके, हमें नहीं देवताओं नहीं की नहीं पूजा नहीं 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 करनी नहीं, है। ठीक है, धन्यवाद सबको प्रयास करने के लिए। हमने पहले जो चर्चा किया था कि ये तो 11 जी, नंबर। अब आवाज आ रही है क्या पुलिस साहब? बताइए। जी, तो जी इसमें भक्ति के माध्यम से भगवान के साथ नहीं हमारे जो नहीं नहीं संबंध है नहीं वो स्थापित करना है। नहीं, आप प्रभु सबको जी, दिया गया। दुरात्मा और महात्मा में अंतर। हाँ, ये हुआ दुरात्मा और महात्मा में अंतर। मैंने पहले बताया था कि 11 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक में क्या चर्चा हो रहा है, दुरात्मा और महात्मा में अंतर। 11 से 25। पहले 1 से 3 में बताया गया था श्रवण सुनने के बारे में, और 4 से 10 में बताया गया ईश्वरीय ज्ञान के बारे में कि भौतिक जगत के साथ कृष्ण का क्या संपर्क है। ये 4 से 10 में था। उसके बाद 11 से 25 में बताया जा रहा है दुरात्मा और महात्मा, इनके बारे में, इनमें क्या अंतर है। और 26 से 34 में बताया जाएगा भक्ति युग की महिमा। ठीक है, तो अभी देखिए दुरात्मा महात्मा के बारे में बताया जा रहा है 11 नंबर श्लोक से, तो चल ही रहा है दुरात्मा महात्मा ये सब बातें। तो अवजनंती मामुरा, इसमें दुरात्मा के बारे में बताए। फिर महात्मानस तुम पार्थ श्लोक में महात्मा के बारे में बताए। हाँ, तो इसमें भक्तों के बारे में बताया गया है। तो वैसे जो भगवान का भक्ति नहीं करते हैं उनके जन्म मृत्यु प्रभाव प्रवाह जो है अनिवार्य है। जो भगवान के भक्ति नहीं करेंगे उनका जन्म मृत्यु प्रवाह अनिवार्य रहेगा। यही 2 श्लोक में बता रहे हैं। अरे 20-21 में त्रैविद्यमाम सोमुपाह पूत पापा यज्ञे निष्ठा स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, कि त्रिवेदज्ञ जो त्रिवेद, हाथ नीचे कर लीजिए सब सारे भक्त, हाथ नीचे कर लीजिए जिन्होंने हाथ उठाए थे। त्रिवेदज्ञ गण जो है वो यज्ञ करके मेरा आराधना करते हैं, सोमरस पी के स्वर्ग का कामना करते हैं, स्वर्ग का वासना करते हैं, और वे इंद्रलोक में दिव्य सुख का भोग करते हैं। लेकिन पुण्य क्षय जब हो जाता है फिर से वापस आ जाओ, इन्हें पुण्य मर्तलोकम विशंति, फिर से लौट के आ जाते हैं। 21 में बता रहे हैं। ऐसे इसी तरह काम्य फल आकांक्षी जो है वो जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे हुए रहते हैं, आबद्ध रहते हैं। हम्म, ठीक है। ये मैं एक मुख्य विषय में बता रहे हैं कि स्वर्ग सुख ये सब अनित्य है, जो मेरा भक्त है। तो यहाँ पे फिर भक्त और अभक्त में अंतर, दुरात्मा और महात्मा में अंतर बताया जा रहा है। स्वर्ग लोक में जाने में क्या दिक्कत है, क्या समस्या, क्या स्वर्ग में जाएंगे तो समस्या क्या है, जाते हैं ना, स्वर्ग कितना अच्छा है।
नहीं, समस्या ये है कि फिर से लौट के आना पड़ेगा। कहीं पे भी आप पहुंच जाए स्वर्ग में या कहीं पे, लौट के आना पड़ेगा। ये कैसे है? फेरिस व्हील। फेरिस व्हील जो होता है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? मेला में होता है ना, लगता है ना, ऊपर जाता है नीचे आता है। झूला। हाँ, झूला प्रभु जी, झूला। झूला। झूला बोलते हैं उसको? झूला तो ऐसे ऐसे जाते हैं ना, झूलते हैं। और जो ऊपर फेरिस व्हील, ऊपर जाते हैं चक्री तो झूला। चक्री झूला। अच्छा, ओके, चक्री झूला। तो ये चक्री झूला जैसे, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, हम्म, चलता रहता है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह संसारे बहुदुस्तरे कृपया पारे पाहि मुरारे। बार बार जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहता है। इस चक्र से मुक्त होने का उपाय क्या है? भक्ति योग भगवत धाम में जीवन का लक्ष्य स्थिर करना। अभी 22 में बता रहे कि अनन्य भक्त के प्रति भगवान का खास, भगवान कैसे आचरण करते हैं। पहले तो अभी 20-21 में बताया भक्त के बारे में, अभी फिर से 22 में आके बता रहे कि अनन्य भक्त जो होते हैं, महात्मा जो होते हैं ना, उनके प्रति भगवान व्यवहार कैसे करते हैं। या फिर ऐसे बता रहे कि जो अनन्य भक्त है, उनको जो सुख मिलता है वो कर्म फल के हिसाब से नहीं कि अच्छा कर्म किया सुख मिला, नहीं, उनको अच्छा फल जो है मैं ही देता हूँ, मैं खुद देता हूँ, स्वयं देता हूँ। अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये श्लोक बताया जा रहा है, बहुत ही विख्यात श्लोक है। अनन्य चिंत होकर जो मेरे चिंता में मग्न होता है और भक्ति के साथ मेरा उपासना करता है, मैं सब कुछ उसको योगक्षेमम वहाम्यहम, वहन करता हूं, मैं वहन करता हूं और उनका प्राप्त वस्तु का संरक्षण करता हूं। हम्म। क्षेम शब्द का अर्थ है भगवान, कृपामय, संरक्षण। तो ये कहानी तो पता ही है ना आपको, अर्जुन आचार्य की कहानी, या गीता पांडा कहा जाता है। अर्जुन आचार्य ऐसे महान भक्त थे और भगवत गीता लिखते थे। हाँ, तो एक्चुअली पूर्व जमाना में, अभी तो हमारे पास कितना मौका है, देखिए कितना सुविधा है। आप जाइए, पैसा दीजिए, आपको तुरंत गीता मिल जाएगा। 200 रुपया में भगवत गीता मिल जाएगा आपको। कितने चाहिए भगवत गीता मिल जाएगा आपको। या फिर आप ऑनलाइन में भी, मोबाइल में भी मिल जाएगा गीता। लेकिन पहले पूर्व जमाना में ऐसे नहीं था, आपको ऐसे गीता नहीं मिलता था। हाँ, तो वहां पे क्या करते थे, जो ब्राह्मण है उनका काम ही था, वो बैठे बैठे गीता को एक एक किताब देख के दूसरा को लिखते थे। हाथ से हस्तलिखित गीता बनाते थे, ताल पत्ता में, ताल पत्र में लिखते थे गीता। तो ब्राह्मण का काम होता था बैठे बैठे गीता लिखो और कॉपी बनाओ। जेरोक्स मशीन भी नहीं था तब, तो जेरोक्स कर लो गीता निकल के आ गया, नहीं, वो बैठे बैठे लिखो। अर्जुनाचार्य लिख रहे थे गीता, उन्होंने देखा, और वो बहुत ही खास भक्त थे भगवान के, ब्राह्मण थे। और ब्राह्मण मतलब वो गरीब ब्राह्मण थे, उतना अमीर ब्राह्मण इतना धनी, उतना धन दौलत, क्योंकि जो जिसके पीछे भागेगा उसको तो वही मिलेगा ना, जो धन के पीछे भागेगा उसको धन मिलेगा। तो ब्राह्मण जो है वो भगवान के पीछे भागते हैं, ब्रह्म ज्ञान के पीछे, वो धन के पीछे भागने का कोई इच्छा ही नहीं, रुचि ही नहीं है उनका, इसलिए धन मिलता नहीं उनको। तो दरिद्र ब्राह्मण, लेकिन वो गीता लिख रहे थे, तो उन्होंने देखा यहाँ पे कि योगक्षेमम वहाम्यहम, कि मैं वहन करता हूँ। तो उनको लगता है ये गलत बात है, गलती हो गया। कभी कभी ऐसे कि हाथ से लिखते हैं ना, तो गलती हो सकता है, हाथ से लिखते तो गलती हो सकता है, हैंड रिटेन।
तो उन्होंने सोचा रहे ये तो गलती हो गया लगता है, भगवान कैसे वहन कर सकते हैं? भगवान तो परम प्रभु है, वो देते हैं, हमें दान करते हैं। तो योगक्षेमम वहाम्य हम के जगह उन्होंने ददाम्य हम लिख दिया कि मैं वो दान करता हूं। ऐसे उसको ये करके इरेज करके काट के ददाम्य हम लिख दिया। अभी लिखा, अभी ठीक है, उनको गंगा स्नान करने जाना है या भिक्षा मांग करने समय जाना हो, चले गए वो बाहर, या भिक्षा करने जाना है तो चले गए बाहर। पत्नी को बोले कि मैं मांग के लेके भिक्षा करके आता हूँ, रहो, भिक्षा करने चले गए। कुछ देर बाद दो लड़का आया, आके क्या बोला अर्जुनाचार्य के पत्नी को कि ये दो बहुत बड़ी बड़ी, मतलब बहुत भारी भारी बोरिया में रेशन, अनाज, अन्न चावल, खाना पीना सब कुछ लेके आए। आके बोले आपका पति हमें भेजे, उनको आज बहुत सारे भिक्षा मिल गया तो वो भेजे करे। बोले अरे अरे अरे, तुम जो छोटा छोटा बच्चे, दो इतना नन्हा सा इतना सुंदर बच्चे हो, तुम्हारे कान में मतलब इतना बोझ डाल दिया कंधे पे, कैसे? तो वो बोले जल्दी, ओके ठीक है, रखो ये रखो, और चलो इधर बैठो, मैं भोजन बना के देती हूँ, भूख लगा के दे, तुम प्रसाद लेके जाना। बोले नहीं नहीं, जल्द आपका पति, मतलब पति को और जाना है, हमें बुलाए जाने के लिए, और फिर बोले जल्दी जाने के लिए, अगर देर होगा तो फिर मारेंगे, हमें मारेंगे। नहीं नहीं, मेरा पति तो किसी को मार ही नहीं सकते। बोले हाँ मारे हैं, ये देखो। तो अलग अलग वर्णन है, कहीं पे बताया जाता है कि उनका पीठ में दाग थे, बोले हम ठीक से उठा नहीं पाए थे, ये जो बोरी है, इसलिए पीठ में मारे थे, कंची से मारे थे। अब कहीं पे नहीं, बोले ऐसे कुछ था, मेरा हमारा दांत, कोई बोले नहीं है हमारा, कोई एक कहानी है भी सुना, उनके जीवा में काट गया, मेरा जीभ में काटा हुआ है, मैं चला जाता हूँ। हम दोनों तो दोनों बच्चे चले गए। कुछ देर बाद अर्जुन आचार्य आए, आके बोले आज ज्यादा भिक्षा नहीं मिला, तुरहा इतना सा ही मिला। और ज्यादा भिक्षा नहीं मिला मतलब उसका पति, उनके पति बोली कि, पत्नी बोली कि अरे ज्यादा भिक्षा नहीं मिला मतलब, तो भेजे तो थे इतने सारे भिक्षा। बोले कहाँ भेजे थे? बोले देखो इतने सारे तो आपने ही, आपको ही मिला, आपने ही भेजा। बोले किसके द्वारा भेजा? बोला अरे दो बच्चा, दो लड़का आया, छोटा छोटा लड़का, एक एक थोड़ा सावला सा है, एक एक गोरा सा है, बहुत सुंदर बच्चे है, दो लड़के वो लेके आए, बोले आपने लेके आया। और उसमें जो सावला सा है वो बोला, उसको मैंने बोला बेटे, बोले नहीं, वो बोले आप मारे थे उसको पीठ में। आपने तो आश्चर्य हो, आप कैसे मार सकते हो? तो अर्जुन आचार्य बोले ऐसे क्या? वो तुरंत जाके देखे, वो जो लिख रहे थे भगवत गीता, जाके देखे कि वहां पे ददाम्य हमने किसने काट के फिर से बहाम्य हम लिख दिया। बोले ये कौन लिखा? बोले मुझे नहीं पता। तो उनको पता चल गया ये खुद स्वयं भगवान आए थे, स्वयं भगवान लेके आए थे, कि भगवान स्वयं पीठ में उठा के बहाम्य हम वहन करके लेके आते हैं। उनके अनन्य भक्त के लिए लेके आते हैं भगवान। तो अभी अर्जुनाचार्य के लिए लेके आए थे, क्या हमारे लिए भी लेके आएंगे? क्या भगवान हमारे लिए भी लेके आ सकते हैं? यस और नो? अर्जुनाचार्य के लिए तो लेके आए थे, हमारे लिए आएंगे क्या? या वो वाला स्कीम खत्म हो गया, वो पहले ही लेके आते थे, आज का जमाना में नहीं लाते भगवान? लाएंगे अगर भक्ति करेंगे तो, हाँ, भक्ति करेंगे लाएंगे प्रभु जी। वाला स्कीम अभी भी चालू है, भगवत गीता अभी भी है, हम अभी भी है, हम्म भगवान अभी भी लेके आ सकते हैं। हम्म लेकिन क्या भक्त चाहते हैं भगवान लेके आए हमारे लिए उठा के? भगवान आप उठा के लेके आओ मेरे लिए, भक्त नहीं चाहते। अर्जुनाचार्य नहीं चाहते तो भक्त नहीं चाहते, लेकिन भगवान चाहते, भगवान को अच्छा लगता है कि भक्त के लिए, शुद्ध भक्त के लिए कुछ सेवा करे। भगवान, भक्त चाहते भगवान का सेवा करे, और भगवान चाहते भक्त का सेवा करे। तो कंपटीशन चल रहा है कौन किसका सेवा करे। कभी कभी हमारे भक्तों के बीच कंपटीशन चलता है ना, कौन किसके पैर पकड़ सकते, चरण पकड़ सकते, प्रभु जी आपका चरण दीजिए, एक मतलब हाथापाई हो जाता है कभी भक्तों के बीच। हाँ, प्यारा सा हाथापाई, बोले अरे, मतलब एक दूसरे को चरण पकड़ने जाते हैं,
चरण धूली सर पे लेना चाहते हैं और हाथापाई करते करते गिर भी जाते हैं। ऐसा होता है, एक जगह पे हो रहा था, एक बोले प्रभु जी, तो एक दूसरे को ऐसे हुरा हुरी हाथापाई चल रहा था और बाद में गिर गया दोनों एक साथ। तो ऐसे हो जाता है। तो भगवान और भक्तों के बीच चल रहा है ऐसे हाथापाई, कौन किसका सेवा कर सकते हैं। अभी सनातन गोस्वामी आए रघुनाथ दास गोस्वामी से मिलने। तो रघुनाथ दास गोस्वामी इतना भजन करते थे, धूप में, वृंदावन में धूप है, धूप में बैठ के वो हरिनाम माला हरिनाम कर रहे हैं। तो सनातन गोस्वामी आके क्या देखें कि राधा रानी उनका ऊपर उनके जो पल्लू उठा के उनको छाव दे रही थी। सनातन गोस्वामी ये को बोले, रघुनाथ गोस्वामी को बोले, तुम भजन बाद में करो, माला बाद में करो, पहले जाके अपने लिए एक भजन कुटीर बनाओ। बोले क्यों? बोले हाँ, तुम यहाँ पे बैठ के भजन कर रहे हो, राधा रानी तुम्हारा सेवा कर रही है आके ऐसे, हम राधा रानी से का सेवा करने आए या सेवा लेने आए हैं? बोले जाके भजन कुटीर बना। एक बार रूप गोस्वामी के मन में ऐसे हुआ, अगर थोड़ा खीर मिलता या फिर दूध मिलता, मैं थोड़ा खीर बना के सनातन को भोग लगा के सनातन गोस्वामी को निमंत्रण कर पाता, उनको भोजन करा पाता। तो ऐसे सोच ही रहे थे, छोटे सी एक गोपी, एक लड़की आई, आके दूध लेके बोले ये थोड़ा खीर, ये बोले थोड़ा खीर लेके आए, बोले ये थोड़ा खीर लो, हमने बनाया घर में। बोले कौन बनाया? बोले मैंने खुद में बनाई, आप ये लीजिए, ठाकुर जी को भोग लगाइए। तो वो लगाए और सनातन गोस्वामी को बुलाए। सनातन गोस्वामी आए, उनको खीर परोसा गया। जब मुंह में डाले वो तुरंत बोले ये खीर कहाँ मिला तुम्हें, कौन बनाया, ये तुमने बनाया? बोले नहीं, मैंने नहीं बनाया। बोले एक ऐसे ऐसे मेरा मन में ऐसा आया था, अगर थोड़ा दूध मिलता, खीर बना के ठाकुर जी को भोग लगा पाता और आपको भी ये प्रसाद, ये खीर आपको दे पाता, आप पाते, अच्छा लगता। तो तब एक छोटी सी नन्ही सी एक बच्ची आई, एक गोपी, और लेके आई, बोले उन्होंने बन। तो सनातन गोस्वामी समझ के साक्षात राधा रानी थी, लेके आई थी खीर। तो वो बोले सनातन गोस्वामी, नहीं, हमें ऐसा इच्छा नहीं करना चाहिए, यहाँ पे उनके सेवा करने आए, उनसे सेवा लेने नहीं आए, हमें ऐसा इच्छा नहीं करना चाहिए। तो चलता रहते भगवान और भक्तों के बीच, भगवान चाहते हैं आके सेवा करे, भक्त चाहते हैं, शुद्ध भक्त कभी भी भगवान से सेवा नहीं लेना चाहते, नहीं लेना चाहते। ऐसे कई कहानी है ऐसे। वो दक्षिण भारत में रामानुजाचार्य, उनके एक शिष्य थे कुरेश, वो बहुत बड़ा धनी व्यक्ति थे, इतने बड़े अमीर थे, धनी थे, और बहुत वो लोगों का सेवा कर, लोगों को खिलाते थे, ब्राह्मण भोजन, दरिद्र भोजन, वैष्णव भोजन कराते थे। मतलब वो कुरेश ऐसे होता था, कुरेश का घर का दरवाजा, वो वहां पे रहते थे, तो उनका सुबह सुबह उठकर उनका घर का जो मेन गेट, बहुत बड़ा मकान था, बहुत बड़े अमीर आदमी थे, घर का दरवाजा गेट जो है सुबह सुबह खोलता था और सबके लिए ओपन था, कोई भी आ सकते थे, और पूरा दिन वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा, सबका भोजन होता था, एक के बाद कोई भी आए भोजन करके जाए, उनका घर ऐसे था। और रात को सब लोग सोने के बाद एकदम रात को, देर रात को जाके उनका घर का दरवाजा लगता था, बंद होता था। ऐसे बहुत ही उनका रुचि था सबका सेवा करने के लिए। तो ऐसे कुरैश का मन में बहुत विचार आया और वैराग्य भाव आया, तो उनका पत्नी ऐसे सोचे कि यहाँ पे मैं, हालांकि मैं सेवा कर रहा हूँ, इतने वैष्णवों का, भक्तों का सेवा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं संसार में, मतलब यहाँ पे इतना ऐश्वर्य में नहीं रहना चाहता हूँ। मेरा इच्छा है मैं श्रीरंगम चला जाऊँ, और श्रीरंगम जाके मेरा गुरुदेव, गुरु महाराज रामानुजाचार्य भी उधर है, रंगनाथ जी है, मैं वहां पे जाके रह जाऊं और भिक्षा मांग के मेरा जीवन व्यतीत करूं। तो उन्होंने ऐसे सोचा। तो उनका पत्नी, कुरैश की पत्नी, वो भी पतिव्रता थी और वहां शुद्ध भक्ति थी। तो उन्होंने उनका पत्नी का कर्तव्य है पति का अनुगमन करे, खास करके अगर पति कोई आध्यात्मिक भक्तिमय कुछ सोचे। आज का जमाना में तो ठीक है, चलो पति लोग आदर्श पति भी नहीं है पति कुछ भी सोचे, चलो शराब पीने जाए या फिर मौज मस्ती या फिर
अवैध कुछ कार्य करने जाए तो पत्नी को उसमें साथ नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज का जमाना में ऐसे ही सब कुछ चल रहा है। लेकिन अगर पत्नी का पहले कर्तव्य है पति का साथ दे, पति का जो संकल्प है वो निभाने में पत्नी को साथ देना चाहिए। लेकिन आज का जमाना में पति लोग जो है मतलब गलत संकल्प ही करते हैं, भक्ति के विरुद्ध संकल्प ही करते हैं, तो इसमें साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगर पति कोई कोई पत्नी को, किसी पत्नी को अगर ऐसे कोई पति मिल जाए जो पति भक्त हो, भगवान के भक्त, और मन में भक्ति के अनुसार भक्ति के लिए कुछ संकल्प आए, तो फिर वो पत्नी बहुत भाग्यशालिनी है। उस पत्नी को उचित है पति का साथ दे संकल्प में, तो वो भी बोले ठीक है। हम्म। सोचिए, पति बोल रहे हैं कि सब कुछ, इतना धन दौलत ऐश्वर्य घर बंगलो सब कुछ छोड़ दे, छोड़ के जाके झोपड़ी में रहे और भीख मांग के जीवन बिताए, तो कौन से पत्नी होगी जो बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक है? ऐसे होगी? कुरेश का पत्नी बोले हाँ हाँ ठीक है सब कुछ छोड़ देते, तो सब कुछ छोड़ के वो दान कर दिए, सब कुछ गरीबों में ब्राह्मणों में सब में बांट दिया गया, उनका धन दौलत सब कुछ बांट के वो चले गए श्रीरंगम। वहां पे जाके ऐसे ऐसे भिक्षा करते थे और भजन करते थे। तो एक दिन ऐसे हुआ, बहुत बारिश हुआ, बहुत बारिश, तेजी बारिश हो रहा है, तो कुरैश भिक्षा करने जा नहीं पाए। इतना बारिश में कैसे जाएंगे भिक्षा में? तो उनका पत्नी सोची, और ऐसे नहीं कि भैया भिक्षा करके घर भर के रख देंगे, रोज खाते रहेंगे, चल एक दिन भिक्षा किया 7 दिन खाएंगे, ऐसा भी नहीं। आज का जमाना में जैसे एक दिन कुकिंग किया फ्रिज में रख दो, स्टोर करके 7 दिन खाते रहो। वहां पे ऐसा नहीं कि एक दिन भिक्षा कर लिया 7 दिन खाएंगे, ऐसे नहीं। तो रोज भिक्षा करते, तो जितना जरूरत उतना ही भिक्षा। अभी 2 लोग हैं घर में, 2 लोगों के लिए जितना चावल अन्न चाहिए उतना ही भिक्षा करते थे, उतना मिल जाते तो संतुष्ट, बस उससे ज्यादा भिक्षा नहीं करते थे। ऐसे नहीं कि कल के लिए जमा के रखे, नहीं, उतना ही लेके आते थे, उतना आज का दिन खत्म है, कल फिर जाएंगे, कल क्या होगा, कल मिलेगा या नहीं मिलेगा। ब्राह्मण ऐसे नहीं सोचते, आज को जितना चाहिए उतना लिया, बस संतुष्ट। तो इतना बारिश हो रहा था, अभी कुरैश का पत्नी सोची कि इतना बारिश हो रहा है बाहर, तो मेरा पति तो भिक्षा करने नहीं जा पाएंगे, नहीं जा रहे, तो अगर भिक्षा करने नहीं जा पाएंगे तो खाएंगे क्या, भोजन नहीं करेंगे, तो मेरा पति भूखे रहेंगे। तो मतलब वो अपने स्वयं के लिए, खुद के लिए नहीं सोची कि अरे मैं भूखा रह जाऊंगी, मैं क्या खाऊंगी, मुझे खाने नहीं मिलेगा, ऐसा ऐसा सोच के दुखी नहीं हुए। वो सोचे कि अरे मेरा पति भूखे रह जाएंगे आज, ऐसा सोच के वो इतना दुखी हो गए कि जो इतना अमीर व्यक्ति थे, इतना लोगों को भोजन कराते थे रोज, आज वो खुद भूखा रहना पड़ रहा है उनको। तो बोले, ऐसे सोचे कि हे प्रभु रंगनाथ को, हे रंगनाथ कुछ व्यवस्था कीजिए ना, मेरा पति का आज भूखा ना रहना पर आपका प्रसाद मिले, ऐसा कुछ सोच ही रहे थे। तब अचानक मंदिर से कोई आया और रंगनाथ के प्रसाद, महाप्रसाद का पूजा राजभोग का थाली लेके आया। बोले मंदिर से लेके आए आपके लिए, ये पुजारी ने भेजे आपके लिए प्रसाद। अच्छा, बहुत खुश हो गई कुरैश की पत्नी, और जाके उनके पति के बोले देखो देखो तो प्रसाद आया मंदिर से, इतना सारे प्रसाद लेके आए। तो कुरैश सोच रहे अचानक हमारे घर में प्रसाद क्यों आया मंदिर से, हम तो बहुत खुश हो जाते ना, हम तो हाँ प्रसाद आया तो राजभोग, टूट पड़ो महाप्रसाद है गोविंद बोल के तुरंत। कुरैश बोले अचानक हमारे घर में प्रसाद क्यों आया? तब वो पूछे उनके पत्नी को, क्या तुमने भगवान से मांगा था, कुछ मांगी थी, कुछ चाही, प्रार्थना की थी कुछ? वो बोली हाँ, मैं ऐसे, मुझे बहुत बुरा लगा आपको देख के, तो मैं भगवान से ऐसे प्रार्थना की थी। तो कुरैश बोले नहीं, सावधान, आगे से कभी भी ऐसे मत मांगना, क्योंकि हम यहाँ पे रंगनाथ जी के सेवा करने आए हैं, उनसे सेवा लेने नहीं आए, उनको हमारे सेवा में नहीं लगाना चाहते हैं, उनका सेवा करते। ऐसे होता है भाव, ऐसे होते भावना शुद्ध भक्त के हृदय में, वो भगवान से प्रसाद भी नहीं ऐसे नहीं कि भगवान हमें प्रसाद ला के दे, ये भी नहीं चाहते। कि हम भगवान का सेवा करेंगे, हम भगवान का भक्ति करेंगे, तो ऐसे ही विचार, यही विचार होता है शुद्ध भक्त का विचार। लेकिन ऐसे भक्ति करेंगे, ऐसे भक्ति करेंगे तो भगवान आज के दिन 2000 साल में, 2026 में भी, आज का जमाना भी भगवान लेके दे सकते हैं। अनन्नश्चिंता तो माम, ये जो ऑफर है, स्कीम है, अभी भी चालू है।
फिर बताते हैं कि अविधि पूर्वक पूजा। अर्जुन कह रहे हैं, हे भगवान, हम्म, तुमने 16 से 19 तक श्लोक में कहा आपने कि विश्व रूप जैसे है आपका ये जो सब कुछ बताया। पितामहस्य माता धाते सब 19, और 15 नंबर श्लोक में विश्व तो मुखम, ये सब श्लोक के द्वारा विश्वरूप उपासक जो है वो तुम्हारा आराधना करते हुए भी बताया। हम्म, और ऐसा भी बताया आपने कि आपको छोड़ के कोई स्वतंत्र देवता है नहीं, कोई स्वतंत्र नहीं कोई देवता, मतलब जो इंद्र आदि देवता है उनके जो भक्त है वो असल में आपका ही भक्त है, आपका ही पूजा अविधि पूर्वक पूजा कर रहे हैं, मतलब वो आपका ही पूजा कर रहे हैं। तो फिर क्यों वो मुक्ति लाभ नहीं कर करके संसार में पुनः पुनः आगमन गमन आगमन करना पड़ता है उनको। हाँ। मतलब भगवान ने ऐसे बताया कि मेरे बिना स्वतंत्र कोई देवता है नहीं, कोई मतलब मुझसे स्वतंत्र कोई देवता आदि है नहीं, मेरा ही प्रकाश है सब कुछ। तो अगर आपका प्रकाश है, इंद्र आदि देवता आपका ही प्रकाश है, आपसे स्वतंत्र कोई है नहीं, तो फिर जो इंद्र का पूजा कर रहा है या फिर जो दुर्गा काली का पूजा कर रहा है, घुमा फिरा के परोक्ष रूप से वो तो आपका ही पूजा कर रहा है ना। तो ऐसा क्यों है कि जो सीधी सीधी प्रत्यक्ष रूप से आपका पूजा करता है वो संसार से मुक्ति मिलता है उसको, और जो घुमा के आपका पूजा प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपका पूजा मतलब देवता के थ्रू कर रहा है उसको मुक्ति नहीं मिलता है, उसको फिर से बंधन होता है, गमनागमन होता है, ऐसा क्यों? उत्तर में भगवान बता रहे हैं क्योंकि वे अविधि पूर्वक पूजा पूजा कर तो रहे हैं मेरा ही, लेकिन अविधि पूर्वक कर रहे हैं। यजंत्य अविधि पूर्वकम, अविधि पूर्वक मेरा पूजा कर रहे हैं ये लोग। खाना सामने है ऐसे लो, मुंह में डालो, लड्डू है सामने लो डालो, अगर नहीं ऐसा लेके घुमा के हाथ घुमा के ऐसे डालते जाएंगे तो कैसे, क्यों करे ऐसे? सीधे सीधे लो मुंह में डालो, घुमा के क्यों डाले? तो ऐसे ये लोग ऐसे कर रहे हैं अविधि पूर्वकम। तो ये अविधि पूर्वकत्व क्या है? 24 नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि उनका क्या होता है कि मैं ही सारे यज्ञ का भोक्ता हूँ, प्रभु हूँ, लेकिन जो मेरे चिन्मय स्वरूप नहीं जानता है वो संसार चक्र में पतित निपतित हो जाता है। निपतित हो जाता है। हाँ। तो 25 में बता रहे हैं कि अर्जुन सवाल पूछ रहे कि क्या गलती है उनका, जो देवता के पूजा करते हैं उनकी गलती क्या है? देवता के पूजा के बारे में जो विधि बताया गया है वो उस विधि मान के ही तो पूजा कर रहे हैं ना, और सारे देवता वही विधि के द्वारा पूजित होते हैं। जैसे विष्णु पूजा के अलग अलग विधि बताया गया है, वैसे इंद्र चंद्र वरुण दुर्गा काली उनके पूजा के लिए कुछ नियम विधि बताया गया है। तो वो विधि मान के ही पूजा कर रहे हैं, तो फिर क्या गलती क्या है उनका? तो 25 नंबर श्लोक में बता रहे हैं यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्जा यान्ति नदिया जिनोति माम, के देवता के जो उपासना करते हैं वो देवलोक प्राप्त होता है उनको, जो पितृपुरुष पितृ लोग आदि पूजा करते हैं उनको पितृलोक प्राप्त होता है, भूत प्रेत आदि के उपासना करने वाले लोगों को भूत लोक लोक मिलता है, और जो मेरा पूजा करता है हाँ, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। तो क्या समस्या, अगर आपका लोक प्राप्त करेंगे तो क्या समस्या है? मतलब जो देवता पूजा देवलोक में जाएंगे तो क्या समझ, क्योंकि देवलोक
शाश्वत नहीं है ना, देवता के लोक जो है वो शाश्वत नहीं है, वो अनित्य है, वो भी अनित्य है। देखिए कितना अंतर है, लेकिन लोगों को वो समझ में आता ही नहीं। आज ही मतलब एक भक्त से चर्चा हो रहा था दोपहर को, तो अलग अलग विषय, तो एक विषय चर्चा हो रहा था कि मायापुर में, नवद्वीप धाम में, मायापुर में अ, मठ है, श्री चैतन्य सारस्वत मठ। तो श्रीमद् भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य है, उनके मठ है। तो श्रील प्रभुपाद के गुरु भाई थे भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज। तो और उनके शिष्य थे, भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज के शिष्य थे भक्ति सुंदर गोविंद स्वामी महाराज, वो थे। तो श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ थे, अभय चरण दे, अभय बाबू, अभय दा बोलते थे सब उनको, कलकत्ता में प्रभुपाद का घर था। तो भक्ति रक्षक श्रीधर स्वामी महाराज लगभग 10 साल से ज्यादा समय वहां पे प्रभुपाद के घर के ऊपर, वहां पे फर्स्ट फ्लोर में या सेकंड फ्लोर में, वहां पे ऊपर का वहां किराए में लिए थे। गौड़िया मठ का प्रीचिंग सेंटर था प्रभुपाद के घर के ऊपर ही, गौड़िया मठ के प्रीचिंग सेंटर। तो वहां पे किराए में लेके श्रीधर स्वामी महाराज थे और उनका और भी शिष्यों को लेके वहां पे रहते थे, वहां पे रह के प्रचार करते थे। गौड़िया मठ के ऐसे सेंटर बना के प्रचार करते थे, जाके प्रीचिंग करते थे। तो जो भक्ति सुंदर गोविंद महाराज, वो उस मठ का आचार्य थे, बाद में आचार्य बने। तो उस समय तो बहुत यंग थे, छोटे थे और नए भक्त जैसे थे। तो प्रभुपाद अभयदा, सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के शिष्य अभयदा है। तो ये जो भक्ति सुंदर गोविंद महाराज जो प्रचार में जाते थे, अलग अलग जगह में प्रचार में जाते, बंगाल में लोग बहुत शाक्त है, काली पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा करते हैं, शक्ति का पूजा करते हैं, बहुत लोग हैं। तो वो करते थे। तो भक्ति सुंदर गोविंद महाराज तब यंग थे, नया ब्रह्मचारी थे, नए भक्त थे। तो वो भी प्रचार में गए। तो कोई एक एक कहीं भी प्रचार में गए तो कोई एक लेडी थी, एक महिला थी, जो महिला उनको बहुत डांट रही थी कि क्यों तुम बोल रहे हो कि कृष्ण का पूजा करना चाहिए। मैं कृष्ण का पूजा नहीं करूंगी, मैं काली की पूजा करती हूँ, मुझे बताओ क्यों कृष्ण का पूजा अच्छा है, काली की पूजा अच्छा क्यों नहीं, मुझे बताओ। ऐसे बोल रही थी। तो ये भक्ति सुंदर महाराज कुछ बता नहीं पाए, नए भक्त थे, उनको उतना पता नहीं था, कुछ बता नहीं पाए। तो लौट के आए, थोड़ा थोड़ा दुखी हो गए, तो उनको डांट के भगाया, तो वो थोड़ा दुखी होके आए। तो प्रभुपाद थे, अभय बाबू, अभयदा गृहस्थ है उस समय प्रभुपाद। तो बोले क्या हुआ, बोला आज ऐसे ऐसे गया मैं प्रचार में, तो फलाना फलाना जगह में कोई एक महिला मुझे बहुत डांटी। बोले क्या, क्यों? बोले ऐसे ऐसे बोल रही थी कि काली का पूजा क्यों, मतलब क्यों अच्छा नहीं है, कृष्ण का पूजा क्यों अच्छा है, मुझे बताओ। बोले मैं काली की पूजा करती हूँ, मैं काली के भक्त हूँ, मुझे काली का पूजा अच्छा लगता है, तुम लोग क्यों कृष्ण का पूजा के बारे में बोल रहे हो। तो मुझे बहुत डांट के भगाई। तो प्रभुपाद बोले क्या तुम, और तुम कुछ बोल नहीं पाए, तुम कुछ जवाब नहीं दे पाए, क्यों नहीं जवाब दे पाए तुमने? तुम्हें बोलना चाहिए था, जवाब देना चाहिए था, उत्तर देना चाहिए था, तुमने पढ़ा नहीं शास्त्र, कम से कम तुम्हें इतना बोलना चाहिए था कि अगर तुम कृष्ण के पूजा करोगे, आप करोगे कृष्ण के पूजा, तो आप गोलोक वृंदावन जाओगे, वहां पे इतना सुंदर हरियाली है, हरा भरा सब कुछ है, बगीचा है, उद्यान है, फूल का पेड़ पौधा है, फल है, इतना सुंदर गाय है, कल्प तरुकल्प वृक्ष है, कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, और मैया यशोदा कृष्ण के लड्डू बना के दिए, वो लड्डू खा सकते हैं आप कृष्ण के साथ, गोप सखा है, कृष्ण के गोप सबके साथ मिलके आप बैठ के पिकनिक में जा सकते हैं, लड्डू खा सकते हैं, मिठाई खा सकते, दही मक्खन खा सकते हैं, बांसुरी बजाओगे, गाय चराओगे, मजा करोगे, खेलोगे कूदोगे, कितना मजा करोगे, कितना सुंदर गोलोक वृंदावन। और अगर काली की पूजा करोगे तो कहाँ जाओगे? भूत प्रेत लोक में जाओगे। काली के वहां पे चार पास आस पास में क्या रहेगा? माँ काली के आसपास में कौन रहते हैं? भूत प्रेत पिशाच राक्षस, इन लोगों के साथ आपको उठना बैठना पड़ेगा। और वो लोग ऐसे मध्य मांस वो खाएंगे, और नर मांस खाएंगे, मनुष्य का मांस खाएंगे,
पशु का मांस खाएंगे, खून पिएंगे, वैसा खाना पड़ेगा तुम्हें। और गोलोक वृंदावन में जाओगे, कितने सुंदर लड्डू मिलेगा, मिठाई मिलेगा, अ, छाछ लस्सी कितना कुछ मिलेगा दही मिलेगा, कितना कुछ मिलेगा, मक्खन मिलेगा। हाँ, ऐसे बोल नहीं सकते। तो प्रभुपद बता रहे थे कि ऐसे बोलो। हाँ, तो कौन कहाँ जाएंगे ये बता रहे थे। योगक्षेमम वहाम्यहम। अभी ये योगक्षेमम वहाम्यहम 22 से देखिए, वो LIC वाले नहीं पकड़ लिया कि योगक्षेमम वहाम्यहम। लाइफ इंश्योरेंस वाले भी ये स्लोगन मारते हैं कि योगक्षेमम वहाम्यहम। अविधि पूर्वकम 23 नंबर श्लोक का तात्पर्य में प्रभुपद बताते हैं कि वृक्ष, एक पेड़ का शाखा में, मूल में अगर पानी सींचेंगे, पानी देंगे, तो फिर उस वृक्ष जो है उसका पत्ता और फूल सब कुछ को पुष्टि पोषण मिल जाता है। अलग से आपको पेड़ का शाखा में, पत्ता में पानी डालने की जरूरत है नहीं। पेड़ का जड़ में पानी डालेंगे उतना काफी है। पेट में एक खाना देने का जरूरत जो है, खाने देंगे पूरा शरीर पुष्ट हो जाएगा। आपको हाथ का चमड़ी काट के खाना डालने का जरूरत नहीं है। तो ये भी बताते हैं कि यथा तुरुर्मूल निषेचनेन तृप्पन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। सेम चीज। तो वैसे ही कृष्ण की पूजा करेंगे तो सब कुछ, सब संतुष्ट हो जाएंगे और कुछ जरूरत नहीं है। यज्ञ मतलब विष्णु, विष्णु के पूजा करना, विष्णु को संतुष्ट करना, उसको यज्ञ कहते हैं। बाकी कुछ यज्ञ है नहीं। तो ये बंगाल में और एक बात है, जतो मौत ततो पौत। बंगाली लोग बहुत ही मतलब फिलोसॉफिकल बहुत ही ये है बंगाल में, मतलब पढ़ते भी है लोग, बहुत थॉटफुल फिलोसोफर लोग भी है, स्पेकुलेशन भी करते हैं बहुत ज्यादा। ब्रिटिश लोग जब आए थे, ब्रिटिशर्स, अंग्रेज, तो अंग्रेज बोले थे कि विश्व में, ये महाप्रभु ही बोल के गए कि परुआ बंगालीर जात, चैतन्य चरितामृत में लिखा हुआ है कि परुआ बंगालीर जात, के बंगाली लोग मतलब पढ़ते, पढ़ाई मतलब पढ़ना पसंद है। हम्म, पढ़ना चाहते हैं। तो जब ब्रिटिश अंग्रेज लोग भी बोले थे कि विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ाकू लोग जो है, पहले है नंबर 1 में बंगाली है, ज्यादा पढ़ते हैं। और नंबर 2 में है केरला, मलयालम। तो अभी ये दोनों जगह में ही देखिएगा नास्तिक लोग ज्यादा है। बंगाल में भी ज्यादा नास्तिक है और केरला में भी ज्यादा कम्युनिस्ट। ये जो कम्युनिज्म है ना, बंगाल और केरला ये कम्युनिज्म का हब है, क्योंकि ये लोग मतलब हम्म, ऐसे ही है, उल्टा सीधा सोचते रहते, ज्यादा सोचते हैं, उल्टा सीधा सोचते हैं। तो बंगाल में ऐसे अलग अलग फिलोसॉफिकल वेरिएशन है, ये है वो है, अलग अलग है। ये रामकृष्णा, विवेकानंद, ये सब बंगाल से ही आए हैं। तो बोले जतमत ततपथ, ये क्या कैसे होगा, जितना मत उतना पथ। हाँ, एक्चुअली रामकृष्ण वो जो बात बोले रामकृष्ण देव, ये सही है
कि जितना मत उतना पथ, मतलब क्या है, जितना मत है उतना रास्ता है। सही है ना? गलती क्या है? लेकिन गलती यह है कि वो लोग उसका व्याख्यान जो करते बोले जितना मत उतना पथ, लोग उसका मतलब क्या समझते कि सब कुछ एक ही है। जितना मत उतना पथ, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ एक ही है। लेकिन नहीं, हम क्या बोलते हैं कि যত মত তত পথ তত গন্তব্য, बंगाली में मैं उसको कहता हूं कि जितना मत उतने पथ और उतने ही डेस्टिनेशन, उतने ही लक्ष्य। जितना मत है उतना पथ है और उतना जगह पहुंचोगे आप, है ना? एक मिनट। हाँ, प्रभुपाद बोले कि आप कलकत्ता कल अब मुंबई जाना है तो मुंबई का टिकट काट के मुंबई का ट्रेन में बैठना है। अब चेन्नई का टिकट काट के चेन्नई में का ट्रेन में बैठेंगे तो मुंबई तो नहीं जा पाएंगे ना। हम्म। ये 25 तक दुरात्मा और महात्मा के बीच जो अंतर है वो बताया गया है। अब ओके, अभी 26 से बता रहे हैं भक्ति योग की महिमा। 26 से 34 भक्ति योग की महिमा बताया जाएगा। हम्म, कैसे आसानी से भक्ति कर सकते हैं, ये कितना आसानी से किया जा सकता है। 26 श्लोक नंबर श्लोक में बता रहे हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्ता प्रयोज्यति तदहम भक्त उपरितम अश्नामि प्रयोतात्मनः। ओके, सो हाँ, मतलब ये बताया जा रहा है कितना आसानी से भगवान का भक्ति किया जा सकता है। बल्कि अलग बाकी जो देवता है उनका पूजा करना, देवता का आराधना करना कितना कठिन, कितने क्लेश है उसमें। लेकिन मेरे भक्ति में उतना क्लेश है नहीं, आसानी से करो, अनायास साध्य है मेरे भक्ति। हम्म। कोई किसी ने एक बार पूछ रहा था, मुझे पूछा ऐसे ईमेल ये लिखा यूट्यूब में, तो हम प्रचार करते हैं बंगाली में, तो बहुत लोग कमेंट करते हैं या सवाल पूछते हैं व्हाट्सएप में, यूट्यूब ये में, ईमेल में। तो कोई पूछा कि आपका मंदिर में गया था मैं, इस्कॉन मंदिर, अगरबत्ती का पैकेट 100 रुपया, 100 रुपया, तो हम गरीब लोग कैसे भक्ति करेंगे? हाँ, हम गरीब लोग कैसे भक्ति कर पाएंगे? आपका अगरबत्ती का पैकेट 100 रुपया है, हमारे लिए क्या विचार है, क्या उपाय है? तो मैंने बोला आपको कौन बोला अगरबत्ती दिखाना पड़ेगा? अगरबत्ती दिखाना जरूरी है, और कौन बोला अगरबत्ती दिखाना जरूरी नहीं है? आपके पास 100 रुपया है तो फिर 100 रुपया से अगरबत्ती खरीदो, खरीद के अगरबत्ती बनाने में पैसा लगता है ना। तो अब 100 रुपया है तो अगरबत्ती खरीदो, खरीद के आप दिखाओ, भक्ति करो। लेकिन अगर 100 रुपया नहीं है तो अगरबत्ती दिखाने का जरूरत नहीं है। थोड़ा फूल पत्ता लेके आओ, तुलसी पत्ता फूल लेकर वो भगवान को दे दो, भगवान खुश हो जाएंगे। इतना तो मिलेगा ना। अगर बोले फूल भी नहीं है वैसे जगह में, तो ठीक है तुलसी पत्ता ले आओ, तुलसी पत्ता भी नहीं है
तो क्या कर, दो हाथ तो है, हाथ से हाथ ताली मारो। द 10-5 মিলি নিজ দাঁড়েতে বসিয়া कीर्तन करह सबे हाथे ताली दिया। ये चैतन्य भागवत में कहते हैं कि 10 लोग हो, 5 लोग हो, घर वाले एक साथ बैठो और हाथ ताली देकर कीर्तन करते, हरि नाम हरे कृष्ण गाते रहो। यही भक्ति है। आपको अगरबत्ती दिखाना ही पड़ेगा, महंगा घी डाल के भगवान का अभिषेक करना पड़ेगा, ये जरूरी नहीं है। हाँ, तो अगरबत्ती दिखाना जरूरी नहीं है कि अगरबत्ती दिखाना ही पड़ेगा। भक्ति भावना के विषय है। भावना, भगवान के प्रति कैसे भावना रखते हैं, इतना सरल करके दिया कि फूल पत्ता दे दो, फल दे दो, थोड़ा केला दे दो, फल दे दो। आप तो खाते हो ना, तो वही दे दो मुझे। हाँ, आप शाकाहारी ही खाना, वो छोड़ के अलग कुछ नहीं खाना। शाकाहारी खाओ और जो खाओ मुझे देके खाओ, बस सिंपल बात, मेरा नाम करते रहो। तो भक्ति मतलब ये भक्ति योग ऐसे है जिसमें एकदम कोई डिमांड नहीं किया गया, भगवान कोई डिमांड नहीं किया हमसे, एक ही डिमांड की, वो है भक्ति, श्रद्धा, भक्ति भावना, हृदय की भावना से करना। वो कहानी याद है ना आपको, भक्ति रसामृत सिंधु से। हम्म, दक्षिण भारत में एक ब्राह्मण थे जो गोदावरी नदी के तट में बैठ के ध्यान में भगवान को सब कुछ अर्पित कर रहे थे। पढ़ा आपने भक्ति रसामृत सिंधु में, ये याद है? भक्ति रसामृत सिंधु का तात्पर्य प्रभुपाद लिखे ये कहानी। दक्षिण भारत में प्रतिष्ठानपुर नाम का एक जगह था, तो वहां पे एक ब्राह्मण थे, तो गरीब दरिद्र ब्राह्मण थे, उतना कुछ नहीं था। तो उन्होंने एक बार भागवत कथा में सुना ऐसे कि मन ही मन, मतलब भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान को अगर हम ध्यान में कुछ अर्पित करेंगे भगवान को, तो भगवान स्वीकार करते हैं वो। तो सोचे ठीक है, अच्छा है। तो वो गोदावरी नदी में गए, जाके नदी में स्नान किए, स्नान करके आके वो नदी का तट में बैठे, ध्यान में बैठे और भगवान के बारे में सोचने लगे। तो ध्यान में, मन ही मन में वो ध्यान करने लगे और सोचने लगे, और चिंतन में, ध्यान में वो भगवान के बहुत सुंदर एक विग्रह, श्री विग्रह को स्थापना किए। गोदावरी नदी का पानी और साढ़े सप्त तीर्थ, जितने पवित्र नदी है सब तीर्थ का पानी लेके आए, और मन ही मन मंत्र बोल के भगवान का अभिषेक कराए। बहुत सुंदर रूप से भगवान का श्रृंगार किए, वस्त्र आभूषण से श्रृंगार किया गया भगवान का। सुंदर तरीका से भगवान का भव्य श्रृंगार किया, सजाया, भगवान का सिंहासन बिठाया गया, आरती किया गया, भगवान को बहुत सुंदर कुछ चीजें दिया गया। उसके बाद भगवान को भोजन प्रस्तुत करके भोग लगाएंगे ठाकुर जी को। तो क्या लगाएंगे भोग, अभी वो कुकिंग करना शुरू किया। ये है अन्य, चावल, अलग अलग चीजें, वो भोजन प्रस्तुत करना शुरू कर दिया। कुकिंग करते गए, अलग अलग व्यंजन, 56 भोग कुकिंग कर दिए। क्या कहाँ कुकिंग की है सब? मन ही मन, मन में चल रहा है ये सब। 56 भोग कुकिंग, पूरे 56 भोग का कुकिंग कुकिंग वो मन में कर लिए। करके अभी भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, तो मन में ये आया कि अरे ये स्वीट राइस बनाए ना, खीर, तो खीर जो है वो ठंडी लेना चाहिए। एक सेकंड।
तो ये बहुत सुंदर भोजन प्रस्तुत किए। अभी खीर बनाया, तो वो खीर अभी भोग लगाएंगे भगवान को। तो खीर ठंडा होना चाहिए, गरम गरम नहीं खाना चाहिए खीर। ये गरम गरम वो लेंगे, पेट खराब होगा। तो कैसे चेक करे वो ठंडी है या गर्म है? तो मन ही मन चल रहा है सब कुछ, मन ही मन कुकिंग की है सब, मतलब ध्यान में। तो अभी सोचे ठीक है, मेरा उंगली डाल के देखता हूँ, अंगूठा डाल के देखता हूँ कि वो गर्म या ठंडा है। तो मन ही मन वो खीर में अंगूठा डाले, और क्या देखते कि उनका अंगूठा जल गया, उंगली जल गया। वो खीर इतना गर्म था कि उंगली चमड़ी जल गया, और जल तो जल गया, उनका ध्यान भी भंग हो गया। वो वास्तविक रूप से देखते कि उंगला अंगूठा जल गया, और यहाँ पे चमड़ी जो है जल गया, जल सा गया। वो तो आश्चर्य हो गया, अरे मैं तो ध्यान में कर रहा था ये सब, मैं ध्यान है, मैं मन ही मन सब कुछ अर्पित कर रहा था भगवान को, ठाकुर जी को कुकिंग किया, और स्वीट राइस में खीर में उंगली डाला, और मेरा अंगूठा जल कैसे गया? तो यह भी वैकुंठ धाम में बैठ के भगवान वो देख रहे थे ठाकुर जी, और श्री भगवान वो हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। हाँ, मुस्कुराने लगे। लक्ष्मी जी पूछने लगी कि क्या हुआ, आप हंस क्यों रहे, मुस्कुरा क्यों रहे? तो बताया कि ये ऐसे ऐसे हुआ। तो तुरंत तत्क्षणात विष्णु गरुड़ जी को भेज दिए, जाओ जाके लेके आओ मेरे भक्त को। तुरंत उनको देखे, उनके सामने वैकुंठ विमान आ गया, गरुड़ जी आ गए, उनको लेके उनके भगवान के पास चले गए। तो मन ही मन, जरूरत नहीं है कि इतना कुछ करना पड़ेगा, आरंभ रूप से 56 भोग लगाना ही पड़ेगा मुझे। हाँ, अगर सामर्थ है तो अवश्य करना चाहिए। अगर सामर्थ है, और भगवान को आप अगरबत्ती नहीं दिखा रहा है, पिज्जा खा रहे, 200-500 रुपए का पिज्जा खा सकते, और जब अगरबत्ती खरीदने का समय, नहीं 100 रुपये अगरबत्ती इतना महंगा क्यों है, नहीं लेंगे, नहीं खरीदेंगे, तब तो भगवान जानते हैं, ठाकुर जी जानते हैं। फिर बताते हैं कि सब कुछ कृष्ण में, कृष्ण के चरण में अर्पित करना चाहिए, जो भी है। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम। जो कुछ है सब कुछ भगवान जी के चरण में अर्पित करनी चाहिए। हम्म, सर्वस्व कृष्ण में अर्पित करना चाहिए सब कुछ। तुम जो भी करो मेरे लिए करो। उसका मतलब ये नहीं कि चोरी करो मेरे लिए करो। चोरी करो बोले प्रभु मैं चोरी कर रहा हूँ, ठीक है, आधा हिस्सा आपको दे देता। लोग ऐसे भी सोचते हैं, ऐसे विचार रखते कि भैया भगवान बोले जो करो भगवान के लिए उसको दो, तो मैं चोरी करके भगवान को दूंगा, भगवान का ही सेवा करूंगा ना। मैं घूस लेके रिश्वत लेके भगवान को ही दूंगा ना। मैं भगवान के भक्त हूँ, तो मैं चोरी करके रिश्वत लेके भगवान को ही दूंगा ये पैसा, तो अच्छा हो गया? नहीं, ये गलत विचार है, गलत भावना है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हम्म, लोगों का ऐसे विचार है, पता नहीं भक्ति में कैसे लोगों का ऐसे विचार आ जाता है। ऐसा सोचते हैं, भक्त हो गए वैसे सोचते कभी कभी। तो हमारे, मतलब कि मायापुर में रहता हूँ मैं, तो मायापुर में इतना सारे भक्त है, 10,000 भक्त रहते हैं मायापुर में, तो इसलिए बहुत सुंदर संघ है, साधु संघ है, इतना सारे भक्त, मंदिर में जाएंगे तो इतना भक्ति भक्त दिखते हैं, लेकिन सब तो शुद्ध भक्त है नहीं, साधना कर रहे हैं, साधक है, अनर्थ है, तो इसलिए बहुत कुछ दिखता है, बहुत कुछ दिखाई देता है, भक्ति का अलग अलग विचार दिखाई देता है। तो इसीलिए बताते, लेकिन मायापुर धाम और धामवासी के प्रति हम्म, हम ऐसे विचार रखते हैं और श्रद्धा रखते हैं। तो मायापुर धाम में
एक भक्त है हमारे यहाँ पे, कुछ डिपार्टमेंट है, कुछ कुछ ऐसे कुछ बिजनेस अलग अलग है, दुकान है, बिजनेस है, अलग अलग चीजें हैं वहाँ यहाँ पे चलता है। तो एक भक्त का ऐसे कुछ बिजनेस था, तो उसमें ऐसे पैसा मनी दिया गया, कुछ कुछ एक्सचेंज हो रहा था मनी का। तो दूसरा एक भक्त को वो आए यहाँ पे, कुछ कुछ लेनदेन हुआ और कुछ पैसा दिए, तो जो भक्त मतलब व्यापारी जो थे ना, जो व्यापारी भक्त, उन्होंने कुछ ज्यादा मतलब कुछ 10,000 रुपया ज्यादा दे दिया। जो कस्टमर थे भक्त, वो भी भक्त थे, दीक्षित भक्ति थे, उनको ज्यादा दे दिया पैसा। ये मैं बता रहा हूँ शिक्षा के खातिर, मतलब एडुके क्लास चल रहा है यहाँ पे, भक्ति शास्त्री पढ़ाई एडुकेशन, तो इसलिए बता रहे, बिना नाम लेके किसी का, शिक्षा के खातिर के ऐसे भी विचार होता है। तो वो जो पैसा लौटा के मतलब ऐसे कुछ पैसा दे एक्सचेंज हो रहा, तो पैसा दिए, उसमें 10,000 रुपया ज्यादा दे दिए। जो व्यापारी है उन्होंने 10,000 रुपया गलती से ज्यादा दे दिया वो जो कस्टमर है उनको, और वो लेके चले भी गए। तो बाद में उन्होंने कैलकुलेट करके कहा, अरे मैं तो ज्यादा 10,000 रुपया ज्यादा दे दिया ये भक्त को। तो वो नंबर निकल दे, कहीं से नंबर निकल के फोन किया, प्रभु जी हरे कृष्ण, हाँ हाँ मैं इधर हूँ, मेरा वो आप आए थे, मैं आपको पैसा दे, बोला हाँ हाँ मैं आपको 10,000 रुपया ज्यादा दे दिया। अब देखिए तो ज्यादा ज्यादा आपके पास ज्यादा पैसा चला गया, तो मैं इतना रुपया दे दिया आपको, इतना नहीं होना, 10,000 कम होना, ज्यादा दे दिया, तो आप वो पैसा लौटा दीजिए आके मुझे। तो वो भक्त क्या बोलता है, दूसरा भक्त जो है जिसको ज्यादा मिल गया, वो बोलते हैं कि देखिए आप भी भक्त है, मैं भी भक्त हूँ, है ना। तो भगवान, श्री भगवान जी ने ये रुपया पैसा मुझे दिया, जो 10,000 रुपया आया ना मेरे पास ज्यादा, ये भगवान जी ने ही मुझे दिया। वरना क्यों आया मेरे पास ज्यादा? उन्होंने चाहा कि मेरे पास ज्यादा आए, तो आ गया मेरे पास ज्यादा, तो मैं तो नहीं लौटाऊंगा अभी। बुला रहे ऐसा क्यों? ये तो गलत बात है, तो गलत विचार है, चोरी ऐसे है, आपको मिला पैसा आपको लौटाना चाहिए ना। बोला नहीं, क्यों लौटाऊं मैं, मेरे पास ज्यादा आ गया, मैं क्यों लौटाऊं ये। आ, तो वो बोले कि प्रभु जी मैं, मेरा जो बिजनेस है, मेरा जितना, प्रभुपाद जी ने बोले ये है, बोले प्रभुपाद बोले कि जितना बिजनेस में ये होता है या फिर पैसा कमाते हैं उसका आधा देना चाहिए, तो मेरा ये एक मंदिर का एक डिपार्टमेंट जैसे है, तो बोले मेरा ये यहाँ पे जितना बिजनेस होता है उसका इतना परसेंटेज राधा माधव को जाता है, राधा माधव लेते हैं यहाँ से पैसा, उनके पास जाता है। राधा माधव का सेवा में जाते हैं प्रभु जी ये पैसा, आप क्यों ऐसे। तो वो भी भक्त बोल रहे कि मैं भी राधा माधव का सेवा करता हूँ, मेरा घर में मेरा पत्नी मेरा बच्चे हैं, सब भक्त है, तो वैष्णव वैष्णवी ये सब राधा माधव का सेवा करते हैं। तो ये जो 10,000 रुपया मेरे पास ज्यादा आया, ये पैसा से मैं भी राधा माधव का सेवा करूंगा, मेरा घर वाला सब मिलके भगवान का सेवा करेंगे। लौटा ही नहीं वो, लौटा के नहीं दिया, बाद में कंप्लेन किया गया मैनेजमेंट में ऐसे ऐसे, फिर भी वो बोले नहीं मेरे पास आया पैसा ऐसे। तो ऐसे विचार है। आपको क्या लगता है ये सही है गलत था? ये विचार कैसे था कि नहीं भगवान ने दे दिया मेरे पास ये पैसा, मेरे पास आ रहा है ज्यादा, मैं क्यों दूं। हम्म श्री राधिका माता जी। प्रभु जी अगर भगवान उन्हें देना चाहते तो वो उनकी बुद्धि में ही वो बात भूलवा ही देते ना, फिर वो याद ही ना रहती उनको कि उनके पास 10,000 ज्यादा गए हैं। अगर उन्हें याद आ गई इसका मतलब भगवान चाहते हैं कि आप उन्हें वापस करें। अच्छा। हम्म ओके। तो ऐसा है, लोगों को भक्त करते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे विचार भावना होता है कि मैं कुछ ज्यादा ले लूं या कुछ करूं, तो मतलब उसका मतलब ऐसा भक्त है, भक्ति कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, लेकिन अगर उनको पता चल गया था तो उन्हें अपने आप से ही लौटाने चाहिए थे, फिर वो किसी को भी भूल नहीं होनी चाहिए थी, है ना। ना उन्हें पता चलता ना उन्हें पता चलता, लेकिन अगर पता चल गया तो भक्त होने के नाते आपके पास किसी का नहीं आना चाहिए, आपको उन्हें वापस करना चाहिए। लेकिन अगर कुछ भूल से हो रहा है, कुछ अपने आप से हो रहा है, मैजिक हो रहा है, तो वो तो भगवान ही कर सकते हैं। तो ये है, तो इसलिए
ऐसे करके भी लोगों के पास ऐसे विचार होता है कि भक्ति कर रहे मतलब शास्त्र पढ़ते नहीं, या तो शास्त्र पढ़ते नहीं, या फिर क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, हरि कथा श्रवण करते, हरि नाम माला जप करते, लेकिन ऐसे ऐसे विचार लेके भी घूमते। तो मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि मायापुर में रहता हूँ मैं, और मायापुर में इतना 10,000, बाकी कहीं पे तो आपको ऐसे नहीं होगा, इतना भक्त संग नहीं है। हाँ, कि एक साथ 10,000 भक्त है, और हर जगह भक्ति भक्त है। आप दुकान में भी जाइए, किराना का दुकान में जाइए, वो भी भक्त है, दुकानदार भी भक्त है, तिलक माला धोती कुर्ता में भक्त है। आप रिक्शा में जाइए मायापुर में, रिक्शा वाला जो भक्त है वो चला रहे हैं, वो भी भक्त है। सब्जी खरीदने जा रहे हैं, वो भी भक्त है, तो तिलक माला धोती कुर्ता में है। घर का बिजली खराब हो गया, इलेक्ट्रिसिटी पंखा नहीं चल रहा, इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, वो भी भक्ति है। सब कुछ भक्त है आसपास में, क्योंकि इतना भक्त एक साथ रह रहे हैं ना, तो अलग अलग विचार भावनाएं दिखाई देता है। लेकिन शहरों में क्या है, बाकी जो भक्त है, मान लीजिए आपका दिल्ली हो, अमृतसर हो, अलग अलग जगह में, तो सारे भक्त अलग अलग जगह में रहते हैं। और हफ्ता में एक दिन संडे, और चलो मंदिर आए, या हफ्ता में एक दिन 2 दिन मंदिर में आए, तो मिले, हरे कृष्णा हरि बोल, प्रणाम करो, दर्शन करो करके चले गए, हरि कथा प्रसाद लेके चले गए। हाँ, और अलग अलग काम में लगे। लेकिन यहाँ पे रहते हैं सब कुछ, ये पूरा भक्त का गांव है। तो इसीलिए बहुत कुछ दिखाई देता है कि क्या क्या विचार हो सकता है, क्या क्या सोच हो सकता है। भक्ति करने के बाद भी तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि सब कुछ बोले गलत भाव ना रखे, और बोले हाँ मैं तो भगवान के लिए कर रहा हूँ। भगवान बोला यत करो यदर्शनासी, करो मेरे लिए, लेकिन पहले तो क्या होना चाहिए, धर्म पथे थाकी करो जीवन जापन भाई। भक्तिविनोद ठाकुर लिखे भजन, धर्म पथे, धर्म का पथ में रह के जीवन बिताओ। हम्म, कोई एक भक्त अभी भक्त बन गए, दीक्षा भी हो गया, अभी बोले मछली का, बंगाली है तो बंगाल में मछली बहुत है, बोले मछली का व्यापार कर रहा है। मछली का व्यापार कर रहा है वो, कि ऐसे मतलब खुद जाके मछली पकड़ के नहीं बेच रहा है, लेकिन वो ऐसे होता है कि बंगाल में ऐसे तालाब होता है ना, तालाब को लीज में लेते हैं, वो मछली का आता है, उस किस कॉन्ट्रैक्ट में देता है, उस पैसा लेते हैं, अलग अलग डीलिंग, वो पूरा बिजनेस व्यापारी ऐसे करते, तो कर रहा है। बोले ऐसे क्यों कर रहे हो आप, आपको तो ऐसे नहीं करना चाहिए, गलत बात है। बोले नहीं, भक्तिविनोद ठाकुर बोले যে কোনো ব্যবসা ধরে জীবন निर्वाह करी, बोले जो भी चाहिए जीवन निर्वाह करने के लिए, जो चाहिए कर सकते हो, ये मेरा जीवन निर्वाह का तरीका है, मेरा ये व्यापार है, धंधा है, या फिर मेरा प्रोफेशन है, मुझे करना पड़ेगा। बोले नहीं, पहले क्या बोले कि धर्म पथे थाकी करो जीवन, धार्मिक होना चाहिए वो, तुम्हारा ये कार्य के द्वारा, तुम्हारा जो जीविका है इसके द्वारा कोई अधर्म नहीं होना चाहिए, पाप नहीं होना चाहिए। ऐसे भी विचार है, अलग अलग विचार है। ओके, तो अभी बता रहे हैं, भक्त का अंतिम गति कृष्ण प्राप्ति ही भक्त का अंतिम गति है। सारे सब कुछ, सारे कर्म अगर मेरे में समर्पण करते हो, तो शुभाशुभ कर्म फल से मुक्त हो जाओगे, और संन्यास योग में युक्त होकर तुम मुक्ति लाभ कर पाओगे, मुझे ही प्राप्त करोगे। शुभाशुभ फल 28। तात्पर्य में प्रभुपाद अनासक्त से विषयान, ये सब श्लोक बता रहे कि युक्त वैराग्यम का प्रिंसिपल अपने भक्ति रसायन सिंधु में पढ़ा होगा। युक्त वैराग्य, सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। लेकिन युक्त वैराग्य ये एक प्रिंसिपल है, ये एक नियम है जो बहुत ज्यादा सॉरी, मिस इंटरप्रेट किया गया है, गलत उसका व्याख्यान किया गया है इस्कॉन में। मतलब इस्कॉन में मतलब ऐसे बोले तो भक्तों में, कि भैया मैं कुछ भी हो, मैं तो युक्त वैराग्य, ये तो भगवान का सेवा में लगा रहा हूँ। सब कुछ भगवान का सेवा में लगाना चाहिए, अनासक्त होकर। कितना अनासक्त है हम, कितना अनासक्त है। फिर बताते हैं
कि समभाव। अर्जुन सवाल पूछते हैं, कृष्ण अगर तुम आप तो ऐसे कर रहे हो कि आप सिर्फ आपका भक्तों को ही आप भव बंधन से मुक्त कर रहे हो और आपके पास बुला रहे हो, लेकिन जो भक्त नहीं है उनको तो आप आपके पास नहीं बुला रहे हो, तो आप तो भेदभाव कर रहे हो। भेदभाव, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो कि तुम में भी क्या है कृष्ण, आप में भी ये भेदभाव का दोष है, वैषम्य दोष है, भेदभाव दोष है आप में भी। भगवान बोल रहे नहीं, मेरे में ये दोष नहीं है, मैं भेदभाव नहीं करता, मैं सबके प्रति समान भाव न रखने वाला हूँ। कोई मेरा शत्रु नहीं है, कोई मेरा प्रिय भी नहीं है। जो मेरा अच्छा से भक्ति करता है मैं उसमें ही निवास करता हूँ। समम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। सबके प्रति मैं समान भावना रखने वाला हूं मैं। एक सोने का अंगूठी है, इसमें अगर कोई हीरा बिठाया जाता है तो फिर अंगूठी और अच्छा दिखता है ना। सोना और हीरा एक साथ जब आता है तब अच्छा लगता है। तो कृष्ण वो हीरा है और भक्त का जीवन वो सोना जैसा है। जब उसमें कृष्ण जुड़ जाता है, जुड़ जाते हैं वो, तो वो और सुंदर हो जाता है। तात्पर्य बता रहे प्रभुपाद, सबके प्रति समान भावना रखने वाले भगवान, किसी के प्रति भेद, किसी के प्रति ज्यादा ये नहीं। अभी और एक श्लोक आ रहा है कि जो श्लोक के बारे में, इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करना चाहिए। 30 नंबर श्लोक, बहुत लोग उसका गलत भी व्याख्या करते भी है ऐसे कि अपि चेसु दुराचार भजते माम अनन्यभाक्, कि भगवान बता रहे हैं कि स्वभक्त के प्रति मेरा आसक्ति जो है स्वाभाविक ही है। जो भक्त दुराचार है, दुराचार होने पर भी भक्त के प्रति ये जो मेरा प्रेम है, आसक्ति है, वो दूर नहीं होता। मैं उस भक्त को ठीक करता हूँ। भक्ति का प्रभाव इतना अचिंत्यनीय है, इसके लिए बता रहे हैं भगवान कि मेरे भक्त जो, मेरा अनन्य भक्त अगर दुराचार भी कर देता है फिर भी उसको साधु के रूप में मानना चाहिए, क्योंकि उसका संकल्प सत और दृढ़ है, सुदृढ़ है। तो ये श्लोक जो है, ये श्लोक दिखा के बहुत लोग, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले तो बात यहाँ ये श्लोक में अलग अलग पहलू क्या है। पहले पहलू ये है कि अगर कोई भक्त, कोई एक्सीडेंटल, अकस्मात दुर्घटना घट भी जाती है भक्त के साथ और गलती कर बैठते हैं, तो उस भक्त को हमें एकदम दूर नहीं कर देना चाहिए, एकदम भगा नहीं देना, चलो तुम एकदम भागो, नहीं, मौका देना चाहिए उस भक्त को सुधारने के लिए। भगवान उसको सुधारेंगे, भगवान सुधार देंगे भक्त को और अच्छा भक्ति में फिर स्थित होंगे। ये है ऐसे दृष्टिकोण है। और दूसरा दृष्टिकोण ये है, दूसरा पहलू ये है कि हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। हम कुछ गलती कर बैठे और बोले, देखो गीता में कहा गया अपीचेत दुराचारों के, आप तुम लोग मेरे बारे में गलत मत सोचो, मैं जानबूझ के नहीं किया, और मतलब ऐसे मतलब जस्टिफाई नहीं करना चाहिए। मुझे क्यों सजा दिया जा रहा, नहीं। तो हमें यह श्लोक का बहाना लगा के या फिर फायदा उठा के गलत काम नहीं करना चाहिए, या फिर गलत आदतों को नहीं पालना चाहिए, पहला बात। और दूसरी बात, अगर कोई भक्त ऐसे गलत आदत है भी, हमें उनके प्रति द्वेष, विद्वेष भावना नहीं रखना चाहिए, मौका देना चाहिए। लेकिन हाँ, मान लीजिए अगर कोई एक भक्त ने गलती किया, सीधी बात ने बताया, कोई भक्त ने चोरी किया, कुछ जिम्मेदारी दिया गया उस भक्त को, मान लीजिए कुछ सेवा में रखा गया, कुछ अकाउंट या पैसा हैंडलिंग में रखा गया उसको, तो बाद में पता चला क्या उस भक्त ने पैसा हड़प लिया, थोड़ा चोरी कर लिया, खुद का पॉकेट में डाल दिया। बाद में पता चला तो क्या करे, हाँ उसको करे, सुधारे, या फिर जो भी वो सजा, जो भी पनिशमेंट, जो सिस्टम है वो करे।
लेकिन वो भक्त बोल रहे हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आगे से नहीं करूंगा, गलती हो तो अगर पश्चाताप है तो ठीक है, क्षमा करे, लेकिन फिर से उस भक्त को वही सेवा में नहीं रखेंगे। उसको हम क्षमा कर सकते हैं और सुधारने का मौका दे सकते हैं फिर से, लेकिन फिर से उस भक्त को वही सेवा में नहीं रखेंगे। जहां पे फिर से वो ऐसे पैसा का फिर चोरी कर सकते हो, वैसे मौका नहीं देंगे। दूसरा कोई सेवा दो जहां पे ये मौका ना मिले उसको। उसको सुधारने का मौका देंगे, आप करो, आप जाके बर्तन साफ करो, या फिर दूसरा आरती, दूसरा कुछ मंदिर में चरणामृत बांटो, या फिर मंदिर साफ करो, या फिर दूसरा कोई सेवा करो, कुकिंग में मदद करो, लेकिन फिर से आपको ऐसा सेवा नहीं देंगे जिसमें आप ऐसे फिर से कुछ धन चोरी कर पाओ। फॉरगिव बट नॉट फॉरगेट, ये भी है। मतलब क्षमा कीजिए लेकिन भूलना मत कि इन्होंने ऐसे किया था। तो ऐसा भी नहीं याद रखना हमेशा हमेशा, अरे देखो इसने चोरी किया था, इसने चोरी किया, उसने चोरी किया, ऐसा भी नहीं सोचना है। लेकिन जस्ट सतर्क रहना है कि भैया कि क्योंकि ये भक्त ने या फिर ये जीवात्मा, ये व्यक्ति ने पहले ऐसे कुछ कार्य किया था जो अनुचित कार्य था, तो पता नहीं ऐसे आदत जो है एक बार था फिर से आ सकता है, या कितना सुधार आ गया, भगवान ने कितना सुधारा इसको, या फिर ये भक्ति में कितना सुधार गया, हमें पता नहीं। तो ठीक है, उसको हम सम्मान करेंगे, श्रद्धा करेंगे, पूर्व में कोई गलती किया था सम्मान करेंगे, ओके ठीक है, भक्ति के रूप में प्रसाद दो, ऐसे रखो, लेकिन उसको फिर से वैसे कोई जिम्मेदारी पूर्ण सेवा नहीं देंगे जो जिसमें फिर से वो कर सके, गलत इस्तेमाल कर सकता है। और निंदा भी नहीं करना चाहिए। आप तो नहीं प्रभु बता रही है कि ये श्लोक का बहाना देके गलत काम नहीं करना चाहिए, पापाचार नहीं करना चाहिए। तो फिर बताते हैं क्षिप्तम भवति धर्मात्मा, कि भक्त का कोई विनाश है नहीं। कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त्या प्रणश्यति, हे कौन्तेय तुम डंके के चोट में बोलो कि मेरा भक्त का कोई विनाश है नहीं, मेरा भक्त का कोई विनाश है नहीं, न में भक्त्या प्रणश्यति। भक्त का कोई विनाश नहीं, भक्ति का कोई विनाश नहीं, भक्ति जो करेंगे वो चिरंतर होके रहेगा। महाघोष, महाघोष बता रहे कि मतलब डंका बजा के भगवान, मतलब अभी अर्जुन ऐसे वो बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो व्यक्ति प्रायश्चित्त नहीं करते, जो व्यक्ति प्रायश्चित्त नहीं करता, स्मृति शास्त्रकार जो है, स्मृति शास्त्र के आचार्य लोग उनको कभी भी साधु नहीं मानते। प्रायश्चित्त नहीं करेंगे तो साधु नहीं होंगे। तो भगवान अभी थोड़ा गुस्सा हो गए यहाँ पे, आचार्य लिखते हैं टीका में, भगवान थोड़ा गुस्सा हो गए। गुस्सा होके भगवान बताते कि हे अर्जुन, तुम महाघोष मतलब महाडंका बजा के तुम जाके, जो लोग मानते मेरा बात नहीं मानते, तुम जाके उनका सभा में जाओ, जाके डंका बजा के, महाडंका बजा के आवाज करके, मतलब डंका मतलब बजाता ना, जो राजा का लोग आते थे, सावधान, डंका डंका पीट के ढोल बजा के, सावधान सावधान सावधान, महाराज ने ऐसे ऐसे बोला, मतलब अनाउंस करते थे। आज का जमाना में क्या होता है, सब कुछ तो सरकार बोल देते, और डाल दो, यूट्यूब में डाल दो, फेसबुक में डाल दो, सरकारी चैनल में डाल दो, न्यूज में डाल दो, सरकार ने ऐसे ऐसे बोला, चलो। पहले का जमाना में ऐसे इलाका इलाका में जाके लोग डंका ढाक ढोल बजा के बोलते थे, सब लोग सुनते थे, ऐसे डंका बजा के बोलो, हाथ दोनों हाथ उठा के, डंका बजा के दोनों हाथ उठा के जाके तुम प्रतिज्ञा करो, बोलो कि मैं सर्वेश्वर भगवान, मेरे प्रति जो एकांतिक भक्त है, उनका अगर कोई दोष आ भी जाता है, मैं सारे दोष साफ कर देता हूँ, धो डालता हूँ, विधौत करता हूँ। वे जो पापी है, एकदम पापी है, बहुत ही पापी, उस पापी का पाप को भी विनाश कर सकता हो। तो मेरा भक्त का अगर थोड़ा दोष भी आ जाता है, उसका और क्या बोले। जो मेरा आश्रय लेता है, वो चाहे स्त्री हो जाए, वैश्य हो जाए, या शूद्र हो जाए, या नीचा कुल में जन्म लेने वाले हो,
मैं वो उद्धार करता हूँ। भगवान का चरण, तो कोई भी हो, कोई भी हो। वैश्य जो है वो तमोगुण में है, तमोगुण में रहने वाले लोग हैं, या फिर तमोगुण वाले शूद्र है। ब्राह्मण सत्वगुण में है, क्षत्रिय रजगुण में है, वैश्य बनिक जो है तमोगुण में है। हम्म, सदाचारी तो मैं, अगर ऐसा सोचा, सदाचारी जो है उनका जो गति है, अच्छा गति है। हाँ, तो सदाचारी भक्तों का गति क्या होता है? जो पुण्यवान ब्राह्मण राजर्षि भक्तों का मुक्ति तो स्वाभाविक है। इसलिए हे अर्जुन, इस अनित्य दुखमय इस पृथ्वी में से मैं तुम मेरे like, मेरा भजन करो। किम पुनर्ब्रह्मणा पुण्या, भक्ति राजर्षयस्तथा अनित्यमसिकम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम्। ओके, भजस्व माम्। फिर आखिरी श्लोक में बता रहे भक्ति का फल क्या है। भक्ति करेंगे तो क्या फल होगा? मन मना भो मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मेरा भजन करो, मेरा भक्त हो जाओ, मेरा मेरे बारे में सोचो, मन मना। तभी देखिए ये जो श्लोक बताया है यहाँ पे, यही श्लोक जाके फिर से 18 अध्याय में बताएंगे। ये भगवत गीता नवा अध्याय को बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है, राजविद्या राजगुह्य योग। और नवा अध्याय के जो आखिरी श्लोक में ये बताया जा रहा है मन मन भव मत भक्त मेरे बारे में। मतलब इस नवा अध्याय राजगुह्य योग की जो अंतिम निष्कर्ष है, निष्कर्ष में बताया जा रहा है कि मन मना मेरे बारे में सोचो। मेरे बारे में सोचो, मदयाजी माम नमस्कुरु। और यही बात जाके फिर से 18 अध्याय में बताएंगे कि मेरे बारे में सोचो, मन मना। मतलब 18 अध्याय के भी निष्कर्ष में यही बताएंगे। तो इसका मतलब भगवत गीता के जो अंतिम निष्कर्ष है यही है कि मेरे बारे में सोचो, कृष्ण के बारे में सोचना, कृष्ण के बारे में सोचना। मन मना भव मन भक्ता, कृष्ण भक्ति। ठीक है, तो यही है ये इस अध्याय के निष्कर्ष। इस अध्याय के निष्कर्ष में वरद विद्याभूषण कहते हैं
कि पात्रा पात्र धिया शून्या स्पर्शा सर्वाघनाशिनी गंगेव भक्ति रेवेति राजगुह्य मिह स्मृता। कि गंगा जैसे पात्र अपात्र विचार नहीं करती है, गंगा सबको धो डालती है, सबको कृपा करती है, सबको पवित्र कर सकती है गंगा, सारे लोग गंगा का स्पर्श कर सकते हैं। पात्र पात्र बुद्धि शून्य है गंगा, माँ गंगा के कोई बुद्धि है नहीं कि कोई कौन सा पात्र कौन सा पात्र, मतलब ये अध्याय ये पॉजिटिव दृष्टिकोण से बताया गया। पात्र अपात्र बुद्धि शून्य गंगा के जैसी सर्व स्पर्श मात्र सर्व पाप नाशिनी भक्ति ही इस अध्याय में राजगुह्य रूप वर्णन किया गया है। पात्र पात्र धिया शून्या स्पर्शात सर्वाघनाशिनी गंगे वो भक्ति रेवेति राजगुह्य मिह स्मृता। ठीक है, जैसे गंगा देवी का ये विचार है ही नहीं, मतलब उनको समझ में ही नहीं आते कौन सा पात्र कौन सा पात्र है, सबको जो भी सामने आता है सबको कृपा करती, सबको धो डालती है। वैसे ही भक्ति भी ऐसी है, जो भी सामने आते हैं सबको ही भक्ति का कृपा मिलते हैं, लाभ मिलता है। पात्र पात्र। ओके, क्या प्रश्न है? सविता पृथ्वी माता जी। Hare Krishna Prabhuji, Dandavat. It was done by mistake, Prabhuji. ओके, तो और किनके प्रश्न है? कोई प्रश्न है नहीं तो ठीक है, अच्छा बात है। अगले कक्षा में अगले हफ्ता में हम 10वीं अध्याय पढ़ेंगे, 10वीं और 11वीं अध्याय दोनों अध्याय। ये दो अध्याय, श्लोक तो बहुत है लेकिन तात्पर्य उतना है नहीं, तो 10 और 11 अध्याय पढ़ेंगे हम, पढ़ के आइएगा। ठीक है, तो आपके एग्जाम के बारे में आई होप बताया जा रहा है, प्रभु जी चर्चा कर रहे हैं एग्जाम का क्या है, क्लोज बुक ओपन बुक है ना? ठीक है, हरे कृष्ण, अगले हफ्ते मिलते हैं। धन्यवाद, प्रणाम।